बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयशा रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे आलू और चिकन के कटलेट्स। आए किस तरह बनाते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें ऐड होती है, कैसे बनाया जाता है, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन आलू का कटलेट्स। ठीक है, पहले हमने ये करना है, चिकन के 4 पीस लेने हैं और 4 पीस लेने के बाद जो है उसे चूल्हे में चढ़ा देना है और आधा कप पानी डालना है चिकन में। ठीक है, ये हमने आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसमें ये करना है हमें कि ना, ये जो काली मिर्च हमने पीस के रखा था, काली मिर्च और चाइनीज सॉल्ट और नमक। चाइनीज सॉल्ट भी चौथाई हिस्सा लेना है, नमक भी चौथाई हिस्सा लेना है, आधा चम्मच जो है काली मिर्च लेना है। ये इसी चिकन में ऐड कर देना है और चिकन में ऐड कर देने के बाद जो है हमें स्लो आंच में से छोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, हमने जो 4 पीस लिया था चिकन का, ये बॉईल कर लिया है हमने। ठीक है, अब जो है आते हैं आलू की तरफ। ये 4 अदद आलू है, इसके जो है 4 अदद आलू के 2 पीस करने हैं। ये हमने 2 पीस कर लिए। अब हम इसे उबालने के लिए चढ़ा देंगे। अब हमने जो आलू लिया था 4 अदद, उसको ये पानी में डाल देना है। ठीक है, अब जो है इसमें नमक डाल देना है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये पानी का कलर इस तरह क्यों है। तो पानी का कलर ये इसलिए ऐसे है कि चिकन जो हमने निकाला था उसी में जो है ना, पानी में आलू डाल के और पानी ऐड करके इसमें हम आलू डाल दिए। ठीक। अच्छा, चिकन उबाल लेने के बाद जो है ना, ये जो पीस है, अब हमें रेशा कैसा करना है, रेशा बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इस तरीके का रेशा कर लेना है सारे चिकन को जो है। ये देखें। अच्छा, हमने अब जो है चिकन का रेशा कर लिया है। अब इसी चिकन में जो है 4 अदद जो है बारीक बारीक हरी मिर्च काट के डाल देना है। ठीक है, ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल बारीक बारीक हम काट रहे हैं। अब ये हरी मिर्च कटने के बाद जो है हमें, ये देखें, ये हरी मिर्च कट गया है। अब जो है इसमें जो है हरी धनिया काटना है, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं करना है। ये देखें, इसी चिकन में ही कटिंग करना है हरी धनिया भी। आलू हमने बॉईल करने चढ़ाया था, आलू हो गई 10 मिनट में बॉईल। ये देखें, अब इसे जो है ना अच्छे से मैश कर लेना है आलू को। अच्छा, अब इसमें जो है ना नमक ऐड नहीं करना है, इसलिए नमक ऐड नहीं करना है। हमने आलू बॉईल करते वक्त भी नमक डाल दिया था। ठीक है, चिकन बॉईल करते वक्त भी इतना नमक डाल था कि दोबारा नमक डालने की हाजत नहीं है अब इसमें। ठीक है, ये जो हमने चिकन और हरी धनिया, हरी मिर्च कटिंग करके रखा था, ये आलू में जो है ऐड कर देना है और अच्छे से जो है इसे मिक्स कर लेना है इसमें। अच्छा, हमने चिकन, आलू और जो भी मसाला ऐड किया था, इसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, काली मिर्च चिकन बॉईल करते वक्त डाला था। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं डलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अंडे की तरफ। अंडे को अच्छी तरह हल्की नमक डाल करके बिल्कुल चुटकी भर फेंट लेना है। अंडे को भी हमने फेंट लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा कटलेट्स की तरफ। अब कटलेट्स का शेप किस तरह रखना है, इस तरह रखना है। ये देखें, कटलेट्स का शेप इस तरह रखना है। सबसे पहले हमने अंडे में डिप करना है, कटलेट्स को अंडे में डिप करके हमें निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए, फिर उसके बाद जो ब्रेड क्रम्ब है, ब्रेड क्रम्ब में हमें डाल लेना है। डाल करके फिर इसे अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब इसके पूरे उस पर लगाना है आलू में। फिर इसे ऐसे हमने जो है कटलेट्स को इस तरह जो है ना, शेप किस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है। ये देखें, हमने शेप बना लिया है। ठीक है, सबसे पहले अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद जो फौरन निकाल के ब्रेड क्रम्ब में हमें इसमें पूरी तरीके से इसमें कवर लगाना है। कवर लगा लेने के बाद जो है ब्रेड क्रम्ब से निकाल करके ऐसे रख देना है। इसमें एक और एक बात है कि लाजमी नहीं है कि ऐसे ही शेप दें। अगर आपको शेप देना है तो आलू को जो है ना थोड़ा कड़क रखना है। ये देखें, ये जो है ना आलू एक होता है, ज़्यादा बॉयल होने के बाद जो है ना वो बिल्कुल फिर पानी पानी सा लगता है। इस तरह से अगर करेंगे आलू के जैसे हम चाहें वैसा शेप बना सकें, तो हमें जो है ना आलू को थोड़ा कड़क बॉयल करना है, ताकि जो है जिस तरह शेप बने, जैसे जैसे हम चाहें वैसे ही शेप बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही शेप दें, और भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि कबाब की तरह, या आप कोई फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं, इसमें फ्रेम के ज़रिए कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखें, ये ऐसे किया हमने, ऐसे कर लिया।
ये देखिए ये कबाब की तरह हो गया, लेकिन कटलेट्स का लुक जो है ना इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है, प्यारा भी लगता है, लुक भी देता है। फिर ये देखिए हमारा कटलेट्स रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है हमने अंडे भी और ब्रेड क्रम्ब भी मिक्स कर दिया है, इसमें कवर लगा दिया है। अच्छा इसे 5 मिनट तक के जो है ना रख देना है। रखना क्यों है, ये जो हमने अंडे को और ब्रेड क्रम्ब को डिप किया है ना, अंडे को पहले डिप करना है फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब को। ये देखिए ये ब्रेड क्रम्ब जो है ना ये जब्स कर रहा है अंडे को, तो ये जैसे ही जब्स कर लेगा इसे फिर फ्राई कर लेना है। ये थोड़ा हल्का बिल्कुल जब नरम हो जाए तो फिर इसे फ्राई हमने कर। कढ़ाई पे जो है तेल डालना है, तेल हमारा गर्म हो गया है, ठीक है। अब ये तेल में जो है ना इसमें कटलेट्स में अंडा लगाना है ना ब्रेड क्रम्ब, हमने जो 5 मिनट रखा था अब डायरेक्टली इसे तेल में डाल देना है। ये देखिए हमारा कटलेट्स अब हो गया फ्राई। अच्छा ये जो हमने 5 मिनट जो बोला था ना ये रखने के लिए, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी और लग भी रहा होगा आपको करंची करंची। ये देखें अब हमारा कटलेट्स पूरी तरह रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।